हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके जो है मैथ के कुल 15 विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके मैथ के ऑल चैप्टर्स से हैं और ये जो है आपके मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम इसको आपको जो है एकदम अच्छे से डिटेल से बताएंगे ताकि ज़रा भी आपको जो इसको समझने में दिक्कत नहीं हो, और अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो आपको जो है 15 में 15 यहाँ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। तो हमारे देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो शंकु का आयतन जो क्या होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आपको उसको लेना है, और उसमें आपका जो है क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर शंकु का आयतन दिया हुआ है और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है। तो आप शंकु का आयतन और शंकु के क्षेत्रफल से आपको जो भी समीकरण मिलता है उससे आप जो इसकी मदद से उसकी ऊंचाई को निकाल सकते हैं। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका आ जाएगा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप पूछा जा रहा है यदि बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फार्मूला ज़रूर याद कीजिए सारे चैप्टर्स का। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका सी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है सी बाई ए। तो सी का मान आपका क्या है, यहाँ पे -6 है और ए का मान क्या है 1 है, तो -6/1 यानी कि -6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारा इसकी एक भुजा की लंबाई पूछा जा रहा है। यदि समचतुर्भुज के जो विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हो तो इसका हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो विकर्ण भुजा की लंबाई है वो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है संचयी बारंबारता वक्र जो है क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है त्वरण। इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आपका जो एकदम से एनसीईआरटी का प्रश्न है तो जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो किसका दशमलव प्रसार है वह शांत होगा। तो शांत दशमलव प्रसार का आपका जो एक रूल है कि जिसको जो हर में 2 के पावर 5 में जो कुछ भी आना चाहिए, चाहे आप 0 ही पावर में क्यों ना रखें, तो कुछ भी चीज़ का पावर 0 यानी कि 1 होता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 3 गुना 5 है, जगह 3 नहीं 2 और 5 केवल आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए होगा, जिसके अगर हम पावर में 8 है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब 8 हो जाता है गुना 5 के पावर 0, और कुछ का पावर 0 मीन्स 1 होता है। ओके, इसलिए हमारा 40 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा कि किसी वृत्त की जो परिधि है वो 462 सेंटीमीटर है तो इसकी जो है त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि के सूत्र से आप इसका जो त्रिज्या सिंपली निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 73.5 सेंटीमीटर। तो 41 का ऑप्शन ये जो है वह सही हो जाएगा। अगला है कि के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक और असमान है। यानी कि इस समीकरण के मूल जो है वास्तविक और असमान होने के लिए के की यहाँ पर मान की जगह हमें क्या होना चाहिए, क्या रखें। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाए के का मान अगर आप 4 से कम रखते हैं तो यह जो है इसके मूल जो है इस समीकरण के वास्तविक और असमान हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि एक मीनार से 1000 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन ये जो है आपका इसका राइट हो जाएगा कि मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगी वो 100√3 हो जाएगी, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और 100 × √3 100√3 आंसर हो जाएगा इसका। ओके,
नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आपको याद होगा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हम इसके जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा और बटा में यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको जो बता रहे हैं इसको बनाना, बटा में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फाइन। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो है आपको 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये जो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको जो हम लोग टिक कर लेते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है वीडियो क्वालिटी हो सकती है थोड़ी जो है ख़राब दिख रही होगी, लेकिन आपको जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं यहाँ पर समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है बिंदु 2 3 की दूरी जो है मूल बिंदु से क्या हो जाएगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना जो है काफ़ी सिंपल है। आपको करना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एक्स का मान 2 है तो इस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 रूट 13 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट अंडर 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो बेलन का सिंपली आयतन पूछा जा रहा है, जब त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h हो जाता है बेलन का आयतन। तो 46 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद करना चाहिए, हम पहले भी आपको बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम आपको जो है फार्मूला का वीडियो चैनल पर अपलोड कर देते हैं। ओके, हो तो रहा था 2-3 चैप्टर तक हुआ है, उसके बाद हम कर देते हैं जस्ट। ओके, नेक्स्ट है बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। यानी कि मध्य बिंदु का नियामक काफ़ी ईजी है निकालना। x1 + x2/2 कीजिए, फार्मूला हम लिख देते हैं आपको कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इस प्रकार से आप जो रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो x1 हो जाता है, ये y1, ये x2 हो जाता है और ये y2 हो जाता है। तो x1 प्लस अगर आप x2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 4 में से 2 जाएगा 2 और 2/2 1 आ जाएगा। नेक्स्ट y1 + y2/2, तो y1 3 है और y2 1 है, 3 1 4 हो गया, 4/2 2 हो गया। तो 1,2 जो इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा कि बिंदु 4,3 किस पाद में है। तो आपका जो क्वाड्रेंट इस टाइप से होता है, तो ये क्या है, दोनों प्लस प्लस वाला है, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो प्रथम पाद यहाँ पर या फिर चतुर्थांश देता है, तो 48 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा। तो छठा पद को हम लिख सकते हैं ये +5d इज इक्वल टू 13 है। 25वां पद को हम लिख सकते हैं ये +24d इज इक्वल टू 25 है। इसको आप जो है सॉल्व करेंगे, जब ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है माइनस माइनस करके और 24d में से 25d जाएगा, माइनस हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19d इज इक्वल टू ये 25 में से 13 जाएगा, तो हो जाएगा 2 और 1 1 यानी कि 12। तो d का मान यहाँ पर जो है, और नहीं इस तरह से नहीं बनेगा, आपको जो समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद दिया है ना, हम यहाँ पर 25वां पद ले लिए हैं। छठा पद तो ये +5d सही है, और 12वां पद है तो ये +11d यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो अब ये बन जाएगा, देख लीजिए 11 में से 6 जाएगा, तो यहाँ 11 में से 5 जाएगा, तो 6 रहेगा, -6d इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 12, तो 6 दूनी 12, डी का मान जो है आ गया -2। तो इस प्रकार से आप डी का मान यहाँ -2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा ये -10 13, तो ये इज इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल, ये प्लस हो जाएगा, डी का मान हम यहाँ पर 2 ही रख देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 में से 10 गया तो 3, तो ए का मान जो है 3 आ जाएगा। आपको माइनस डी नहीं रखना है, ओके, डी रखना है सिर्फ। तो 3 आ जाएगा हमारा, तो 49 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है और एडी बटा डी भी 3/5 है। ए का मान 4.8 सेंटीमीटर है, तो इसी का मान क्या हो जाएगा, इसी का मान हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कुल हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया आपके आज के इस वीडियो में। आई होप सब समझ में आया होगा। कुछ ज़रा भी डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग को जो है फार्मूला वाला वीडियो अब डाल दिया जाएगा चैनल पर, आप जो उसको देखकर याद ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।